हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12 वोल्ट 200 वाट का सोलर पैनल आपको कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करके देने वाला है। एंड उसके साथ में अगर आप 40 AH की लिथियम बैटरी उसके साथ कनेक्ट करते हो तो आपको कितना टाइम तक बैकअप मिलेगा। एंड आपको फाइनली अगर वहाँ पे 200 वाट का जो है लोड चलाना है तो 200 वाट्स लोड आपका कितने टाइम तक चलेगा, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस, तो यहाँ पे आप देखिएगा अभी हमने क्या किया है, हमने हमारा बुक भी लेकर के आए हैं एंड उसके साथ में ये पेन है। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है भाई साहब 12 वोल्ट का बैटरी नहीं सोलर पैनल है, ठीक है। अब 12 वोल्ट का सोलर पैनल है, लेकिन उसके साथ में जनरेशन कितना होता है, तो उसके साथ में हमारा जनरेशन होता है 200 वाट का, ठीक है। 12 वोल्ट 200 वाट का हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है सोलर पैनल। चलिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ जाता है। अब उसके साथ में हमें एक चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये सोलर पैनल कितना एनर्जी बनाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो एनर्जी बनाने वाला है वो कितना रहेगा लगभग, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या ढूंढना है कि हमें देखना है कि अगर हम इसके साथ में एक लिथियम का बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। कौन सा बैटरी हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, लिथियम का बैटरी, जिसका कैपेसिटी होने वाला है 40 AH का। अब ये वाली बैटरी को चार्ज होने के लिए ये वाले सोलर पैनल से कितना टाइम लगने वाला है, ओके। ये कितना टाइम लगने वाला है ये भी हम अभी देखने वाले हैं। अब उसके साथ में अगर हमें ये सोलर पैनल हो गया, ये बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया। अब ये बैटरी पे हमें अगर चलाना है कि 200 वाट का लोड, क्या चलाना है हमें, 200 वाट का लोड चलाना है। अब ये 200 वाट का लोड कैसे कैसे चलेगा, सबसे पहली चीज़, अगर हम मान लेते हैं कि हम ये जो 200 वाट का लोड यहाँ पे चलाना है, तो उसके अंदर हम अगर यहाँ पे 2 फैन चलाते हैं, दोनों फैन में से एक फैन का है 50 वाट, तो 2 फैन का कितना हो जाएगा आपका 100 वाट हो जाएगा, बराबर। और हमें यहाँ पे जो है कितना चलेगा, यहाँ पे 5 हम बल्ब जला देते हैं, 5 बल्ब, एक बल्ब हो गया हमारा 20 वाट का, तो टोटल हो गया हमारा 100 वाट। अब 100 और 100 मिला करके हो गए हमारे 200 वाट, बराबर। मतलब हमारा जो लोड चलने वाला है वो लगभग 200 वाट का लोड रहेगा। अब यहाँ पे इस सोलर पैनल से चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, और ये चार्ज होने के बाद में 200 वाट का अगर हम लोड चलाने वाले हैं, उसके अंदर 2 फैन चलेगा, 5 बल्ब चलेगा, 200 वाट टोटल हो जाएगा, तो कितना टाइम चलेगा। अब इसका कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना पड़ेगा एनर्जी का कैलकुलेशन। अब एनर्जी का हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितना ज़्यादा एनर्जी हमें यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करके देने वाला है ये सोलर पैनल। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि डेली आउटपुट कितना मिलेगा, हम अगर मानते हैं कि जो इफेक्टिव सनलाइट होगा हमारा, इफेक्टिव वाला, तो इफेक्टिव सनलाइट हमारा कितना घंटा रहेगा, वो रहेगा 5 घंटा, ठीक है। मतलब 5 घंटे तक हमारा सोलर पैनल अच्छी तरीके से सनलाइट देगा, मतलब सनलाइट से अच्छी तरीके से एनर्जी लेगा 5 घंटे के लिए, ठीक है। तो अब एक 12 वोल्ट के हिसाब से, 12 वोल्ट एंड 200 वाट के हिसाब से कितना एनर्जी हमें मिलने वाला है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास में चाहिए एनर्जी का फॉर्मूला। तो एनर्जी को हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद में जो पावर हमें मिलने वाली है, वो जो पावर रहती है वो वैट में हम लिख देंगे। एनर्जी के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं वैट आवर्स में, एंड हमारा फाइनली जो सनलाइट होने वाला है वो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन फिलहाल अभी हमने यहाँ पे रखा है। सनलाइट को हम रख देते हैं ये आवर्स में, कि हमें कितना टाइम के लिए मिलने वाला है। अभी हमारा वैटेज कितना है, हमारा वैटेज है यहाँ पे 200 वाट, ठीक है, क्योंकि हमारा सोलर पैनल 200 वाट का है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 200 वाट का सोलर पैनल है। अब उसके अंदर इफेक्टिव सनलाइट हमें जो मिलने वाला है वो 5 घंटे के लिए मिलने वाला है, मतलब कि 5 आवर के लिए। तो टोटल हमारा एनर्जी कितना जनरेट होने वाला है यहाँ पे, तो वो होने वाला है लगभग आपका 1000 वैट आवर का एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल आपको एनर्जी का कैलकुलेशन मिल गया 1000 वैट आवर का। अब ये एनर्जी का कैलकुलेशन मिल गया। अब एनर्जी का कैलकुलेशन मिलने के बाद में हमें देखना है कि ये लिथियम बैटरी को चार्ज करने में कितना टाइम लगाएगा, जो कि होने वाली है हमारी कैपेसिटी 40 AH की। तो अगर ये कैलकुलेशन हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें देखना है कि बैटरी की जो कैपेसिटी है वैट आवर में कितनी है, तो वो हमें मिल चुकी है कि 40 AH की है, ठीक है। 40 AH की तो उसकी बैटरी है। तो बैटरी की कैपेसिटी देखते हैं सबसे पहले। तो बैटरी की कैपेसिटी वो आ गई आपकी वैट आवर में। हमें अभी चार्ज क्या करना है, हमें चार्ज करना है 40 AH, वैट आवर अलग है, AH मतलब एम्पियर आवर, और बैटरी का वोल्ट कितना है 12 वोल्ट। तो टोटल हमारे पास में निकल के आता है 480 वैट आवर, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा चार्जिंग टाइम जो निकल रहा है वो लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए।
अब यहाँ पे सबसे पहले हमने निकाली बैटरी की कैपेसिटी जो 480 वाट आवर है। अभी इसका चार्जिंग का टाइम निकालना है हमें। क्या निकालना है? चार्जिंग का टाइम, कि चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे डेज का भी कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, और उसके बाद में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो हमारा एनर्जी का आउटपुट है वो कितना मिल रहा है हमें। एनर्जी का आउटपुट हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे बैटरी का कैपेसिटी वाट आवर एंड एनर्जी आउटपुट का कैपेसिटी वाट आवर में ले लेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा कितना आएगा, तो 480 अपॉन 1000। अब ये 1000 वाट आवर कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया है एनर्जी का कैलकुलेशन से, ठीक है। इफेक्टिव एनर्जी कैलकुलेशन यहाँ से आया है 4000 वाट आवर। तो इसका फाइनल कितना हो जाएगा, इसका फाइनल होगा आपका 0.48, ठीक है। अब 0.48 क्या, अब आप इसे डेज कंसिडर करिए, या फिर अगर आप इसे आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लगभग 11.5 आवर्स के आसपास आपको लगने वाला है इस सोलर पैनल से इस बैटरी को चार्ज होने में, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आपका हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें निकल चुकी है। अभी हमें क्या करना है कि ये जो लोड कैपेसिटी है वो कितना लेगा, मतलब कि 200 वाट का लोड कितना टाइम तक चलेगा, मतलब कि रन करेगा, है ना। तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं अगले पेज पे। अब हमें क्या करना है अगला कैलकुलेशन, तो हमें यहाँ पे लोड का कैलकुलेशन करना है। तो लोड हमारा कितना है, 200 वाट का है। अब 200 वाट का हमारा लोड है, जो हमारी बैटरी कैपेसिटी थी वो कितनी थी, तो जो हमारी बैटरी की कैपेसिटी थी वो थी लगभग 480 वाट आवर की, ठीक है। अभी अगर आप लिथियम बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करते हो, लिथियम बैटरी अगर आप कनेक्ट यहाँ पे कर रहे हो तो वो जो होता है उसकी जो यूजेबल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, लगभग 90%, ठीक है। तो ये उसकी यूजेबल एनर्जी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 40 वाट आवर है उसमें से 0.9% को हटाना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 432 वाट आवर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में नहीं है कैलकुलेशन कैसे किया गया, तो 90% की यूजेबल एनर्जी है बराबर, तो 480 का 90% होता है आपका लगभग कितना होता है बताइए, तो ये होता है लगभग आपका 48, ठीक है। अभी क्या करना होता है हमें, ये जो 48 है इसको हमें 480 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा 432 वाट आवर, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकल के रखा हुआ है। समझे कैलकुलेशन, समझे। तो ये इतना कैलकुलेशन हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसका रन टाइम निकालना है। ये तो हो गई हमारी यूजेबल एनर्जी कि इतना एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, ये इतने यूजेबल एनर्जी है। अब इसके हमें क्या करना है, रन टाइम निकालना है। रन टाइम कितना टाइम तक लोड चला सकता है हमारा 200 वाट का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रन टाइम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब रन टाइम के लिए हमारी यूजेबल का एनर्जी कितना है, तो यूजेबल एनर्जी है हमारा, यूजेबल एनर्जी रहेगा लगभग 432 वाट आवर का। उसके साथ में हमारा सोलर पैनल कितना दे रहा है आपका, 200 वाट के आसपास बराबर। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से 2.16 आवर्स के आसपास ये लोड चल सकता है हमारा, ठीक है। तो बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से अब 12 वोल्ट 200 वाट का सोलर पैनल है, लिथियम बैटरी 40 एच के, तो इसे चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, 200 वाट कितना टाइम तक चलेगा। 200 वाट कैसे, तो 2 फैन हो गए आपके 100 वाट के, 2 फैन 50-50 वाट का एक, तो 100 वाट, 5 बल्ब हो गए आपके एक 20 वाट का, तो टोटल 100 वाट, टोटल 200 वाट्स। एनर्जी का कैलकुलेशन कर लिया हमने, वो आ जाएगा आपका 1000 वाट आवर। उसके बाद में बैटरी की कैपेसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना टाइम तक ये चलने वाली है, तो उस हिसाब से चार्ज जो होने वाला है तो वो लगभग 11.5 आवर्स के आसपास हो जाएगा। अब इसका लोड कैलकुलेशन करना है। लोड कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इसका लोड निकल लिया, बैटरी कैपेसिटी निकली पहले, तो बैटरी कैपेसिटी 432 एच की आई, तो इसमें से यूजेबल एनर्जी है वो 432 एच है। 90% माइनस हो गई वहाँ से, क्योंकि पूरा इफेक्टिव हम 90% यूज़ कर सकते हैं, 10% अपने पास रखता है बैटरी। तो उसके बाद में रन टाइम देखोगे तो 200 वाट का रन टाइम हमें कैलकुलेट करना था, यूजेबल एनर्जी था, एंड जो हमें एक्चुअल में लोड चलाना था वो लोड था ये, ठीक है। तो यूजेबल एनर्जी अपॉन लोड आएगा यहाँ पे, अपॉन लोड, तो वो आ गया 2.16। तो डेली एनर्जी आपको मिलने वाला है लगभग 1000 वाट आवर का। उसके अंदर आपका जो आइडल कंडीशन 40 AH की लिथियम बैटरी चार्ज होने में लगने वाला है लगभग 11.5 आवर्स, ओके, इफेक्टिव सनलाइट होगा तो। एंड जो 200 वाट का आपका लोड यहाँ पे चलने वाला है वो लगभग 2.16 आवर्स का चलेगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।